ये खाना खाना खा रहे थे तो दो लोग बोरे आए हैं, अंधाधुंध आते ही गोलियां चलाना शुरू कर गए हैं। जो ये खाना खाते खाते इनको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आधार कार्ड चेक कर रहे थे कुछ? आधार कार्ड इनका नहीं चेक किया, दूसरा लड़का था दीपक जिसका चेक किया गया आधार कार्ड के हिसाब से उन्होंने देख के फिर उनको गोली मारी। कितने जने थे वो? दो लोग बता रहे हैं सर, दो लोग। तो कितने घरों को उन्होंने इस तरह से? लगभग 3-4 घरों में टारगेट किया है। तो एक ही घर के 5 थे जिससे एक की डेथ हो गई है। एक लड़का जो इनके वो चला गया अमृतसर में, यहाँ से रेफर कर दिया गया उसको भी, अमनदीप में है। तो बच्ची भी है, एक लेडीज और उनको भी है। 5 हैं एक ही घर के, और एक लड़की? एक लड़का और एक लड़की दोनों हैं। और भाभी है इनकी, उनको भी लगी है। तो कितने बंदे थे जिन्हें गोली लगी? ये घर के 5 लोग हैं, 5 को लगे, एक की डेथ हो गई है, 4 जो इंजर्ड है। यहाँ पे सुनने में आया कि बहुत सारी जो बुलेट्स हैं वो उनके शरीर में देखी गई। हाँ है, उनके गेट पे भी है, शेलिंग की गई है वहाँ, काफी सारे बुलेट दागे गए हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। रजौरी डांगरी में आतंकी हमला हुआ। अब तक जो है 7 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग जो है वो घायल है और घायलों को जो है जीएमसी रेफर किया गया। और उन्हीं में से एक पवन कुमार जी जो कि जीएमसी में अभी उनका उपचार चल रहा है। उनके परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। तो ये पवन जी आपके क्या है? ये मेरे जीजा जी हैं। जी। तो उस समय क्या हुआ था कुछ? बेसिक उस समय मैं तो नहीं था, हॉस्पिटल में पहुंचा था। जैसे हमें इस इंसिडेंट के बारे में पता चला क्या हुआ तो हम मौके पे वहां पहुंचे और काफ़ी सारी जो था हुआ वहाँ, जो भी ट्रेजेडी हुई उसके साथ। तो देखा इनको ज़्यादा बीमार थे, दूसरे भी थे, उनकी डेथ हो गई। इनके जो बड़े भाई थे उनकी डेथ हो गई है। तो इनको छाती में यहाँ गोली लगी है। तो उसके बाद बच्चे हैं, बच्चों को भी, बीवी को भी काफ़ी था। तो मुझे बताएं कि कैसे क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? ये खाना खाना खा रहे थे तो दो लोग बोरे आए हैं, अंधाधुंध आते ही गोलियां चलाना शुरू कर गए हैं। जो ये खाना खाते खाते इनको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। तो ये सुनने में आया कि आधार कार्ड चेक कर रहे थे कुछ ऐसे? आधार कार्ड इनका नहीं चेक किया, दूसरा लड़का था दीपक जिसका चेक किया गया आधार कार्ड के हिसाब से उन्होंने देख के फिर उनको गोली मारी है। तो जब आधार कार्ड लिया तो आपके जो रिश्तेदार उन्होंने पूछा नहीं कि क्यों आधार कार्ड चेक कर रहे हैं? किस समय का ये वाकया था? नहीं, इस समय का तो नहीं पता। शाम के 6 और 7 बजे के बीच ये इंसिडेंट हुआ है। तो आधार कार्ड जिसका चेक किया गया है वहाँ तो मैं नहीं गया हूँ, पर सुना है मैंने। तो क्या बताते कितने जने थे वो? 2 लोग बता रहे हैं सर, सिर्फ 2 लोग? 2 लोग। तो कितने घरों को उन्होंने इस तरह से टारगेट किया? लगभग 3-4 घरों में टारगेट किया है। तो एक ही घर के 5 थे जिससे एक की डेथ हो गई है। एक लड़का जो इनके वो चला गया अमृतसर में, यहाँ से रेफर कर दिया गया उसको भी, अमनदीप में है। तो बच्ची भी है, एक लेडीज और उनको भी है। 5 हैं एक ही घर के। तो फिलहाल जो पवन जी हैं वो अभी खतरे से? हाँ, खतरे से थोड़ा बाहर है, अभी चल रहा है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी MRI वगैरह हुआ है, इसके बाद देखते हैं अभी डॉक्टर साहब और क्या बोलते हैं, क्या करवाना है। टेस्ट वगैरह चल रहे हैं सभी। तो यहाँ पे डॉक्टर की मदद पूरी आप? हाँ, फुल सपोर्ट है सभी की है। DC साहब भी कल आए थे और भी आए हैं, ऑफिसर आए हैं, पुलिस के भी आए हैं, सभी ने वचन दिया। तो क्या कहना है? वो तो सभी बोल रहे हैं ठीक है, जो भी हो गया हमारी तरफ से हम मदद करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, उन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया है, तो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती भी है तो हम कांटेक्ट कर लेंगे उनसे। तो जो बाकी इंजर्ड है वो यहाँ पे भी है क्या? उन्हें जम्मू से बाहर भी भेजा? हाँ, जम्मू से बाहर भी अमनदीप में भेज दिया है। अमृतसर में जो इनका छोटा बेटा है उनको भी गोली लगी है पाँव पे, तो वो अमनदीप चले गए हैं सर। जो बच्चे जो मारे गए हैं वो क्या क्या लगते हैं? इनके भतीजे हैं। हाँ जी, एक लड़का और एक लड़की? एक लड़का और एक लड़की दोनों हैं। और भाभी है इनकी, उनको भी लगी है। सर कितने बंदे थे जिन्हें गोली लगी? ये घर के 5 लोग हैं, 5 को लगे, एक की डेथ हो गई है, 4 जो इंजर्ड हैं। तो ऐसे सुनने में आया कि बहुत सारी जो बुलेट्स हैं वो उनके शरीर में देखी गई है। हाँ है, उनके गेट पे भी है, शेलिंग की गई है वहाँ, काफी सारे बुलेट दागे गए हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। तो पहले कभी ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं कभी सुना, ना कभी हुआ ऐसे। ये फर्स्ट चांस ही था वहाँ। तो सरकार से क्या अपील करते हैं? अब सरकार से करते हैं जल्द से जल्द जो भी इम्पॉसिबल हो वो हमें दिया जाए और ट्रीटमेंट जो बढ़िया से हो जाए। अगर यहाँ नहीं होता तो हमें आगे रेफर कर दिया जाए। इसमें हमारा लोगों आपस में हमारा भाईचारा है। वहाँ मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सभी धर्म के साथ एक मिलजुल कर रहते हैं। त्योहार भी सभी एक इकट्ठे ही बनाते हैं। ऐसे रंजिश तो नहीं है किसी के साथ। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है।
तो वहाँ के लोगों ने आपकी मदद की, स्थानीय लोगों ने? हाँ, स्थानीय लोगों ने मदद की है, पर थोड़ा टाइम लगा है। जब फायरिंग शैलिंग हो रही थी, सारे डर के मारे अपने अपने घरों में बंद हो गए। कम से कम वहां से निकलते समय कम से कम इनको आधा पौना घंटा लगा है। लोग इकट्ठा होने में सभी डर के मारे बंद हो गए, अपने अपने कमरों में चले गए थे। ये अकेले ही चलाते रहे वहाँ। अच्छा, यही 2 जने थे जो आतंकी थे, इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग? हाँ, आते ही अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये खाना बना रहे थे, कुछ खा रहे थे, कुछ बना रहे थे। तो मैं एक और जानकारी लेना चाहूंगा, कल आईईडी ब्लास्ट हुआ, वो किसके घर पे ब्लास्ट वो भी इनके घर के बगल में, इनके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव ही है इनके, जो उनके घर हुआ है। एक बच्ची की डेथ भी हो गई है वहाँ, तो इनके रिलेटिव हैं वो। हुआ? कुछ पता लगा किसने रखा था कुछ? नहीं, उन्हीं की चाल होगी पहले से, जिसने रखा, अंधाधुंध गोलियां चलाई है, उन्होंने ही रखी होंगी आईडी भी। ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये पहले से सोची समझी साजिश हो सकती है? हाँ, ये तो सोची समझी साजिश तो है ही है, क्योंकि पहले से ही कोई प्लांट करके ही रखा गया है इतनी चीजें। जकदम तो एक घंटे में या आधे घंटे में ये काम तो नहीं हो सकता। ये पहले से अगले दिन ब्लास्ट होना? अगले दिन फिर हुआ, सर्च वगैरह चल रहा था, उसके बीच था कहीं, तो नहीं पता चल सकता, डिटेक्ट नहीं कर पाए। जब हुआ आईईडी भी मिला, वो पुलिस ने उसको क्लियर कर दिया था। अब सेकंड वाले के पर हमें पता नहीं, हम हॉस्पिटल में ही थे, तो हमें इतनी जानकारी नहीं है वहाँ की अभी। तो फोन पे ही बात होती है, वहीं से ही पता चलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी। तो अब रजौरी में किस तरह की सिचुएशन है? अब नॉर्मल है, अभी चल रहा है पुलिस और आर्मी का, हाँ, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो अभी क्या होगा, जो इनके बड़े ब्रदर हैं, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है, तो अभी बिजी हैं। उसके बाद ही हम घर फोन करेंगे, फिर पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो जनाब, ये थे हमारे साथ पवन कुमार जी की फैमिली, जो कि उसी हादसे में शिकार हुई। आतंकवाद का जनाब कोई धर्म नहीं होता, क्यों जिस तरह इन्होंने बताया, आधार कार्ड चेक करके जो है गोलियां चलाई गई, वो भी अंधाधुंध। और जो शहीद हुए उनके शरीर में 3 से 4 बुलेट्स जो है उनके शरीर में दागी गई। हैरानी की बात है, एक सोची समझी साजिश जो है ये इन आतंकियों ने रजौरी में की। कमेंट बॉक्स खुला है, खबर के नीचे कमेंट जरूर करेगा। तब तक के साथ मेरे साथ देखते रहिए जम्मू लद्दाख। जय हिंद, जय भारत।